बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ की, जहां राजगढ़ जिले के कालीपीठ थाना क्षेत्र में आने वाले लहरचा गांव में एक ग्राम पटेल और ग्रामीणों को तब महंगा पड़ रहा है जब उन्होंने गांव में कुछ कब्जाधारियों ने 130 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपने पैर पसार लिए हैं। राजस्व विभाग ने पिछले साल भी यहां पर कब्जा हटाने की कार्रवाई की थी, लेकिन खानापूर्ति की कार्रवाई के चलते लोगों ने फिर इस जमीन पर पैर पसार लिए और अभी तक वहां पर गौवंश सहित अन्य पशुओं के चरने की जगह नहीं है। ऐसे में लहरचा गांव के ग्राम पटेल लाल सिंह ने ग्रामीणों की सहमति पर जन सुनवाई में दर्जनों द्वारा आवेदन दिया और तहसीलदार से भी मामले से अवगत कराया, लेकिन ग्रामीणों को पूरा अधिवेशन मिला और महीना बीत जाने के बाद अभी तक शासकीय भूमि कब्जा मुक्त नहीं हुई। साथ ही पटवारी की भी लापरवाही सामने आई। पटवारी मीडिया के समक्ष किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी। चरनोई की जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों की शिकायत करने वाले ग्राम पटेल लाल सिंह ने बताया कि जब से मैं यहां शिकायत की है तो ग्रामीणों के साथ तब तक लोग मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। मेरे खेत में खड़ी सोयाबीन की फसल तक काटने के लिए नहीं जाने दे रहे, मेरा रास्ता रोकते हैं और मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं थाना प्रभारी को पहले भी 3-4 लोगों के विरुद्ध बढ़कर मामला दर्ज कराया था, जिस पर थाना प्रभारी ने कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए पूरी खबर मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ से संवाददाता अमन खान इनकलाबी के साथ। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। क्या समस्या है आपकी? ग्राम लहरचा साहब, मुझे वो गांव वाले को लेकर आया था मैं सरकारी भूमि के लिए। वो लोग गांव वाले मेरे साथ आ गए थे यहाँ पे। यहाँ हमने 8 दरखास्त दे चुके हैं यहाँ कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब को, कोई सुनाई नहीं करी। और वो मोहन यादव साहब कह रहे हैं, बोले सरकारी ज़मीन की कब्जा हटाया जाए। हमारा ढोर 4 महीने से घर बैठे हुए है, बांध रखी। अब कोई अभी क्या परेशानी आ रही है? अभी तो मेरे को मेरे सोयाबीन भी खड़ी खेत में, वो लोग काटने नहीं दे रहे। मेरे को निकलने से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं वो लोग। अच्छा, रास्ते में आप जाते हैं तो क्या कुछ पलसी लेके खड़े हो जाते हैं कि मार देंगे, इधर आइए। कौन कौन लोग हैं? ये राम प्रसाद, कुशाल, उसका बाप का नाम कुशाल, राम प्रसाद का, महेश, राम प्रसाद, बद्रीलाल, कुशाल। कितने वो लोग हैं? 5-6 लोग हैं वो। तो इन्होंने शासकीय भूमि पे कब्जा कर रखा जी। तो इसी से नाराज हो के आपकी फसल को नहीं काटने दे रहे। तो अभी आप अपर कलेक्टर साहब से मिले, क्या कुछ कहना? मिले, उन्होंने साहब ने बोले सोमवार के दिन की, बोला सोमवार के दिन कुछ न कुछ करवाएंगे तुम्हारा। तहसीलदार साहब का क्या कहना है? तहसीलदार साहब ने बोला था सुबह आदेश दे दूंगा। तहसीलदार साहब ने पटवारी जी दोनों मिल गए। पटवारी जी ने लिख के दे दिया कि खाली ज़मीन पड़ी और उनने फसल काट कर घर में रख ली। वो तहसीलदार साहब ने कार्रवाई नहीं की कुछ भी साहब। वो पटवारी ने लिख के, पटवारी ने कुछ ऐसा भी तो कहा था कि पत्रकार से मीडिया को मत बताना। हाँ, पत्रकार को मत बताना, अब बताओगे तो आप पछताओगे, ऐसा कुछ बोला था उनने। क्या नाम है पटवारी का? पटवारी का राजावत, माँ का है वो गवालेर। गाँव वाला मेरे पास आए थे, उन लोगों ने किया कि क्या करें यार पटेल, अब ऐसा करें अपन सब कलेक्टर साहब के यहाँ चले, तहसीलदार साहब के यहाँ चले, हाथ जोड़ के खड़ा होंगे। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। साहब ने बोले तुम्हारा काम हो जाएगा। उसको कम से कम 2 महीने हो गया। तहसीलदार साहब ने बोला, कलेक्टर साहब ने बोला तुम्हारा काम हो जाएगा। अब होने के बावजूद फिर इन लोगों ने इनको मिलकर फिर हमारा काम कैंसिल कर दिया। आदेश की बोल दिया था, आदेश दे दूंगा। फिर वो सब गाँव वाला बगल में हो गया, साहब मेरी सोयाबीन खड़ी हुई है खेत में, अब मेरे कोई साथ नहीं दे रहा, अब मेरी सोयाबीन वहाँ में तड़क जाएगी। तो अब किस मामले में आवेदन दिया था? ये गौ माता की ज़मीन के लिए। हमारे गांव में 130 बीघा ज़मीन है, उसको निकालने के लिए इन लोगों ने कब्जा कर लिया। अब वही कब्जा करने वाले लोग आपको खेत में नहीं जाने दे? वही नहीं जाने दे रहे साहब। तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने बोले तुम जाओ तहसीलदार साहब के पास। आपके साथ पिछली बार कुछ मारपीट गाली गलौज भी करी थी? नहीं, मेरे पास रिपोर्ट दर्ज 2 बार दर्ज है मेरे पास है। वो मान नहीं रहे, पुलिस वाले भी नहीं मान रहे, बोले तहसीलदार साहब के पास लिखा के लाओ। तहसीलदार साहब मिले ही नहीं, अपर कलेक्टर साहब मिले था, उनने बोला तुम्हारा काम हो जाएगा। अब कब हो जाएगा, मैं हाथ जोड़ के खड़े हो गया।